हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानार्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। श्रोताओं, पिछले अध्याय में आपने रसपान किया वैशाख महात्म्य का 16वां अध्याय। आज आप रसपान करेंगे वैशाख महात्म्य का 17वां अध्याय। श्रुतदेव जी बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के सब धर्म सुने जो लोक परलोक दोनों स्थानों में फलदायक है, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि जहाँ निष्कपट धर्म है, वहाँ जहाँ निर्मल विष्णु की कथा होती है, उससे कानों को सुखदायक कथा को सुनने से तृप्ति नहीं होती। मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप आतिथ्य के उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले परम अद्भुत अमृत रूपी वचनों को पान कर ऐसा तृप्त हुआ हूँ कि अब मैं न पारमेष्ठ्य चाहता न मोक्ष। अतएव भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुन महायशस्वी सुतदेव जी अति प्रसन्न हो फिर प्रभु धर्मों को वर्णन करने लगे। सुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह वैशाख मास के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पास कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जिसमें ना जल था ना कोई मनुष्य। ऐसा वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आता हुआ यह सब प्राणियों से घृणा करता था और साक्षात यमराज के समान था। इसमें सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडलधारी इस ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडलू सब छीन लिए और फिर छोड़कर बोला कि चला जा। इस प्रकार उस दुष्ट से छूटकर हुए ब्राह्मण मार्ग में चलने लगा, जहाँ सूर्य की किरणों से जलती हुई रेती बिछी थी, जिस पर पैर जल जाते हैं, पीने को जल नहीं मिलता। ऐसे कंटक युक्त वन में तिनकों की छां किए वह ब्रह्मचारी कहीं बैठे कहीं ठहर जाए और व्याकुल होके हाय हाय करता था। शब्द को सुनकर वह व्याग शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दोपहर के मुख से उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई। यह व्याध धर्म विमुख और पाप बुद्धि में रत था, परंतु दया करके मन ही मन कहने लगा कि मैंने जो अपने चोर धर्म से दूसरे वन से इससे लिया है, वह सब हमारी जाति का परम धर्म है, परंतु इसके दुख को दूर करने के लिए निमित्त मैं इसे अपनी पुरानी जूता, जिनसे उत्तम ब्राह्मण के पांवों की रक्षा हो जाएगी। मेरे पांवों में तो नई जूती है, अब पुरानी से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे अवश्य ही दे देनी चाहिए। मन में ऐसा विचार कर शीघ्र जावे उपान है ब्राह्मण को, जिसके पांव गरम बालू से जल रहे हैं, दे दिया। उन जूतों को ले ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो आशीर्वाद देने लगा कि सुखी हो, तैने वैशाख में जो यह दान किया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो जाएंगे। इस दान के प्रभाव से विष्णु भगवान दुर्बुद्धि व्याध पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सुख सब प्रकार की वस्तुओं को मिलने से होता है, वही मेरे लिए भी हुआ है। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवादी ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी ही वस्तु को आपको दी है, इसमें भला मेरा क्या पुण्य है? और तुमने जो वैशाख की प्रशंसा की कि हरि भगवान प्रसन्न होंगे, हे ब्राह्मण, वह वैशाख कौन है और हरि कौन है, यह सब मुझे बताएं। धर्म क्या है और इसका फल क्या है? हे दयानिधे, मेरी इसे सुनने की इच्छा है। व्याध के ऐसे वचन सुन शंख प्रसन्न हुए और मन में विस्मय कर वैशाख की प्रशंसा को इस लोभी मूर्ख ने मुझे अभी पाद त्राण दिए हैं, इसकी दुर्बुद्धि में बड़ी विचित्र विषमता हुई। सब धर्मों का फल जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख के धर्मों का फल तत्काल मिलता है, क्योंकि पापाचारी दुर्बुद्धि दुर्मात्मा व्याध की भी
दैवी योग से पादत्राण दान करने से सद्बुद्धि हो गई, जो काम विष्णु भगवान को प्रिय है और जिसमें निर्मल संतोष की प्राप्ति होती है, वही धर्म है। मनु आदि से लेकर सब धर्मवेत्ता उसी को धर्म कहते हैं। वैशाख मास विष्णु भगवान को अति प्रिय है। केशव, भगवान जितने भादव मास के धर्मों से प्रसन्न होते हैं, उतने संपूर्ण दान तप और बड़े बड़े यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होते। धर्मों में इसके बराबर कोई धर्म नहीं है। गया मत जाओ, गंगा मत जाओ, प्रयाग और पुष्कर मत जाओ, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र और प्रभास आदि तीर्थों पर मत जाओ। गोदावरी तीर्थों में जाने की भी कोई कुछ आवश्यकता नहीं है। वैशाख के धर्मों को निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में जो स्नान करता है, विष्णु भगवान उसके हृदय में विराजते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होने हैं, बहुत खर्च करने वाले अथवा दान या धर्म से अथवा यक्षों से सिद्ध नहीं होते। यह वैशाख मास पुण्य फलों को बढ़ाने वाला है। इस मास में ताप के नाश करने वाली पादुका तूने मुझे को दी है। इससे तेरे पूर्व जन्म किए कि सुकृत उदय हो गए हैं। हे व्याध, तेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, नहीं तो तेरी ऐसी शुभ बुद्धि होनी कठिन थी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए क्रोध विहल से दौड़ता आया। बीच के देवकल्पित हाथी को देखकर पहले उसके मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों को ऐसा घोर संग्राम हुआ कि दोनों ही थक कर गिर पड़े। युद्ध त्याग दिया और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर मुनीश्वर ने जो कथा व्याध को सुनाई, जो सब पापों का नाश करने वाली है, देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुनी, जिसके सुनने से ही इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पाप जाते रहे। पापों से छूट जाने के कारण तत्काल पशु योनि को त्याग कर वे स्वर्ग को गए। दोनों को दिव्य देह मिली और सुंदर सुगंधित चंद्र आदि से लेपित दिव्य विमान में बैठे, जिनमें देवियां सेवा करती जाती थी। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े हुए। धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याध के लिए ऐसा वैभव देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ है और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्धत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसा कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोहल दो पुत्र हुए। शाप के दोष से दंतिल और कोहल ये दोनों नाम हुए। रूप यौवन से संपन्न, संपूर्ण विद्याओं में विशारद, हमसे धर्म और अर्थ में निपुण हमारे पिता ने हमसे कहने लगे, हे पुत्र, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में मार्ग में प्याऊ लगाओ और मनुष्य के पंखे से हवा करो। मार्ग में छाया के स्थान बनाओ। अन्न और शीतल जलदान करो। प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन करो। कथा सुनो, जिससे संसार बंधन से निवृत्त हो। इस तरह अनेकों प्रकार के वाक्य से हमको समझाया, परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्मों की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो शाप दिया कि धर्म से विमुख पुत्र, कटु वाक्य कहने वाली स्त्री और अब्रहन्य राजा को तत्काल त्याग दे, ना त्यागे तो पापी हो। जो दाक्षिण्य से अथवा लोभ के वशीभूत हो इनका संसर्ग करते हैं, वे 14 मनवंतर तक नरक भोगते हैं। ऐसा विचार कर मद और क्रोध से परिलुप्त हम दोनों को शाप दिया कि दंतिल, तू अपने क्रोध के कारण सिंह की योनि प्राप्त करेगा और मदोन्मत्त कोलाहल को मतवाले हाथी की योनि मिलेगी। तब हम बड़े दुखी हुए और शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थना सुन पिता के श्राप मोक्ष का उपाय हमें बताया। तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होंगे। उसी समय व्याध और शंख का वैशाख विषयक
संवाद दैव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा, तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और सात से पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करेंगे। मेरा वचन मिथ्या नहीं। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली। आपस में एक दूसरे को मारने की हमारी इच्छा थी। दैव योग से यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से हमारी तत्काल मुक्ति हो गई। सब कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार किया। मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। वह सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है, इसके श्रवण का बड़ा ही फल है। कोई क्षण भर में भी इसे सुनता है उसे तत्काल मुक्ति मिलती है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु, निष्प्रह, प्रबल बुद्धि, विशुद्ध सत्व और पुण्य पात्र ऋषि से कहने लगा, इति शुभम। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं संपूर्ण हुआ। श्रोताओं, आपसे एक छोटी सी विनती है, यदि आपको कथा अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट भी अवश्य कीजिए। आपका प्यारा सा लाइक और कमेंट मुझे प्रेरणा देता है, मुझे प्रोत्साहन देता है ऐसे ही और भी मेहनत करने में। तो श्रोताओं, कमेंट और लाइक द्वारा अपना आशीर्वाद अवश्य दें। तो श्रोताओं, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय में। जब तक के लिए नमस्कार भक्तगणों।